मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा होती थी? अग्नि की पूजा होती है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? सबसे पवित्र। सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा को कितनी बार? एक बार। और यमुना को 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेखित सर्वाधिक बार हुआ है। गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार और सर्वाधिक किसका है? सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे, यानी उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। किसका अनुष्ठान किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को क्या कहा जाता? सीता कहा जाता। उत्तर वैदिक काल में निक्ष और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल के में किसी खास भार, आकृति, मूल्य के सिक्कों का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीन है। ठीक है। कौन सा दर्शन? कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निक्ष तथा शतमान मुद्रा की इकाई है, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं है। यही नहीं बोले। उसके बाद देखो, सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की। क्या चीज की तुलना? यज्ञ की तुलना। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की। क्वेश्चन में पूछेगा टूटी नाव की तुलना किससे की गई है? यज्ञ की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता से संबोधित, जिसका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग मिला। किस नगर में? कौशाम्बी नगर से। ठीक है। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन? महाभारत, रामायण। ठीक है। महाभारत को पुराण में क्या कहा जाता है? जय संहिता। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था।